जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों। आज हम सब धर्मा मार्ग चैनल पर एकत्र हुए हैं श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान को सुनने, समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी श्रद्धा और ध्यान से आज की यह वाणी सुने, उसके जीवन में शांति, साहस और आंतरिक स्थिरता का संचार हो। जो भी भक्त आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुन ले, श्री कृष्ण उसके जीवन के हर संघर्ष को शांति में बदल दें, हर उलझन को समाधान में बदल दें और हर डर को शक्ति में बदल दें। आज हम श्री कृष्ण से सीखेंगे कैसे अपने मन को शांति दें, कैसे भीतर स्थिरता लाएं और कैसे श्री कृष्ण के समाधान योग को अपने जीवन में उतारकर हर परिस्थिति में शांत रह सकें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन की शांति ही सबसे बड़ा सुख है। जिस दिन हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, उसी दिन हम सच्चा सुख पा लेते हैं। यह ज्ञान आपको सिखाएगा कि कैसे वर्तमान में जीते हुए, ईश्वर में आस्था रखते हुए और कर्म करते हुए भी भीतर शांत रह सकते हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपके और श्री कृष्ण के बीच एक दिव्य संकल्प होगा जो आपको हर परिस्थिति में याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण आपके साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन में शांति, साहस और समाधान लेकर आए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल धर्मा मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही श्री कृष्ण का अगला दिव्य संदेश आए, सबसे पहले आपके जीवन में पहुंचे और हर दिन आपके हृदय में भक्ति और शांति का दीपक जलाता रहे। आज का यह ज्ञान आपके दिल को छुएगा, आपके जीवन में स्थिरता लाएगा और आपको हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाएगा। तो आइए मन को स्थिर करें, श्री कृष्ण को याद करें और जानें मन की शांति पाने का वास्तविक मार्ग। श्री कृष्ण के समाधान योग के द्वारा आज हर व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है। कोई रिश्तों में शांति ढूंढ रहा है, कोई पैसों में, कोई यात्रा में, कोई ध्यान में। पर सच यह है कि शांति कोई वस्तु नहीं जो कहीं बाहर मिले। शांति मन की स्थिति है और मन को स्थिर करने का मार्ग श्री कृष्ण ने हमें गीता में सिखाया है। हम में से बहुत लोग रात में सोने से पहले सोचते हैं, काश मेरा मन शांत हो जाए। कभी परिवार की चिंताएं, कभी आर्थिक समस्याएं, कभी दूसरों की बातें, तो कभी अपने ही विचार हमारे मन को विचलित कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों और हम उन आवाजों में खो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम। जिस व्यक्ति का मन अशांत है, उसे सुख कहां से मिलेगा? यह वाक्य हमें जगाता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि असली सुख पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। पर मन को शांत कैसे किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वही सोचता है जो हम उसे सोचने देते हैं। अगर हम हर समय चिंता, ईर्ष्या, क्रोध और तुलना में लगे रहते हैं, तो मन अशांत रहेगा। अगर हम मन को अच्छे विचार, भक्ति, सेवा और ईश्वर का नाम देंगे, तो वही मन शांत रहेगा। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भविष्य और अतीत में उलझे रहते हैं। हम उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जो हमारे बस में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना था वह हो चुका, जो होगा वह होगा। तुम केवल वर्तमान में कर्म करते रहो। जब हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन अतीत की गलती और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखता है। मन को शांत करने का एक सुंदर तरीका है श्री कृष्ण का नाम लेना। जब भी मन बेचैन हो, आंखें बंद कर जय श्री कृष्ण बोलिए और गहरी सांस लीजिए। मन को कहिए, जो होगा श्री कृष्ण की मर्जी से होगा। मैं बस अपने कर्म करूंगा और श्री कृष्ण पर भरोसा रखूंगा। श्री कृष्ण का समाधान योग हमें यह सिखाता है कि जब कोई समस्या हमें परेशान कर रही हो, तब सबसे पहले हमें शांत होना चाहिए, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। क्रोध और घबराहट में लिया गया निर्णय हमें और उलझा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यह योग क्या है? यह योग है मन को ईश्वर में लगाना, शांत रखना और परिस्थितियों में डगमग न होना। हमें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं है। जो आज कठिन लग रहा है, वही समय के साथ आसान हो जाएगा।
हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो लोग शांति से रहते हैं वही हर परिस्थिति में समाधान ढूंढ पाते हैं। शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों की सफाई करनी होगी। हमें यह देखना होगा कि हम किस प्रकार की बातें सुनते हैं, क्या देखते हैं, किससे मिलते हैं। श्री कृष्ण का नाम, भक्ति, संगीत, अच्छे विचार और साधकों की संगति हमारे मन को शांति दे सकती है। जब भी आपको लगे कि मन भारी हो गया है, उलझ गया है, तब 5 मिनट बैठकर गहरी सांस लें और श्री कृष्ण का नाम लें। अपने मन से कहिए, मैं श्री कृष्ण की शरण में हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद मन हल्का और स्थिर होने लगेगा। याद रखिए, मन की शांति बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से आती है। श्री कृष्ण हमें अपने मन पर नियंत्रण करना सिखाते हैं ताकि हम हर परिस्थिति में शांति बनाए रख सकें। जब मन शांत होगा तभी जीवन में सच्चा सुख और समाधान आएगा। इसलिए श्री कृष्ण का नाम लीजिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में जिए और हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखिए। यही श्री कृष्ण का समाधान योग है, यही जीवन का सार है और यही सच्चा सुख है। प्यारे साथियों, आज आपने श्री कृष्ण का समाधान योग और मन की शांति का दिव्य मार्ग ध्यान और श्रद्धा से सुना। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह ज्ञान आपके जीवन में स्थिरता, साहस और शांति का संचार करे। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज यह ज्ञान सुन चुका है, उसके मन से हर अशांति को दूर कर देना और उसके हृदय में शांति और साहस का दीपक जला देना। याद रखिए, मन की शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और ईश्वर में विश्वास से आती है। जब हम श्री कृष्ण के नाम में अपने मन को लगाते हैं और अपने कर्म करते हुए ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब हर परिस्थिति में हमारे चेहरे पर मुस्कान और मन में स्थिरता बनी रहती है। अगर आज का यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो, आपको थोड़ी भी शांति और विश्वास मिला हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। धर्मा मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि श्री कृष्ण का अगला दिव्य संदेश आपके जीवन में सबसे पहले पहुंचे और आपके दिन की शुरुआत भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से हो। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। यह कमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपके और श्री कृष्ण के बीच एक दिव्य संबंध है जो हर डर और उलझन में भी आपको याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण हर क्षण आपके साथ हैं। इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन में भी शांति और समाधान का यह प्रकाश पहुंचे। हमेशा याद रखिए, जो मन को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। श्री कृष्ण में विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने मन में शांति बनाए रखिए। यही श्री कृष्ण का समाधान योग है और यही आपके जीवन में स्थायी सुख और दिव्यता का मार्ग है। जय श्री कृष्ण।